कंपाउंड जर्नल एंट्री वो एंट्री है जिसमें एक टाइम में दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्टेड होंगे और रिकॉर्ड किए जाएंगे, या फिर दो अकाउंट डेबिट किए जाएंगे या दो अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड ₹15,000 एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड ₹5,000। इन दिस केस, इस केस में हमारे पास जो रुपीज टेलीफोन एक्सपेंसेस है एंड सैलरी है, जो दोनों पेड किए जा रहे हैं, वो दोनों ही खर्चे हैं और सभी खर्चों को हम एक साथ पे कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 25,000, बीइंग द सैलरी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, इसके लिए हमने पे किया है। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्यों की जाती है? कंपाउंड जर्नल एंट्री आपके एफर्ट को कम करने के लिए की जाती है। जहां पर आप एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से रिलेटेड कर रहे हैं, हो सकता है आपको एक ही ट्रांजैक्शन करने से, एक ही जर्नल एंट्री पास करने से वो आप ट्रांजैक्शन को खत्म कर दें, वो आपको कंप्लीट कर दें, अकाउंटिंग जो उसकी कंप्लीट कर दें। बट अगर आप एक सिंपल जर्नल एंट्री करेंगे तो आपका वर्क जो है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से हम कंपाउंड जर्नल एंट्री करते हैं। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री में आपने दो बातों का ख्याल रखना है। पहला, कि जो ट्रांजैक्शन की जाएगी वो किसी एक ही डेट को की जाएगी। हम जानते हैं हमारे अकाउंट जो होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मींस टाइम वाइज, यानी जो पहले ट्रांजैक्शन की जाएंगी, जो ट्रांजैक्शन पहले हुई हैं उनको पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, बाद में होने वाली ट्रांजैक्शन को बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही दिन में ट्रांजैक्शन होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन को आप एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही जर्नल एंट्री में पास कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास जो अकाउंट है, जो इफेक्ट हो रहे हैं, वो एक ही नेचर के होने जरूरी है। ये आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें बोला जा रहा है रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। अब जर्नल में हमें डेट बताया गया, ट्रांजैक्शन बताया गया, अमाउंट बताया गया। डेट में जनवरी 1 को पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000 रुपीज, अमाउंट दिया गया 9,500। मोहन को हमने 10,000 रुपीज पेड करना था, बट एक्चुअल में हमने उसे 9,500 रुपीज पेड किया है। एक तरह से देखा जाए 500 रुपीज हमने अपने आप से डिस्काउंट डिमांड कर लिया। इसी को हम फुल सेटलमेंट कहते हैं। तो काफी बार होता क्या है, जब हम किसी अमाउंट को पेड करते हैं जो इसमें राउंड फिगर्स होते हैं, उसके लिए हम पे नहीं करते। जैसे आपने काफी बार देखा होगा, आप कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप मान लीजिए आपने पे करने हैं 625 या 623 रुपीज पे करने, तो आप यहां पर 600 रुपीज पे कर देते हैं, 23 रुपीज आप पे नहीं करते। तो जो आपने 23 रुपीज हैं वो आपने खुद से डिस्काउंट डिमांड किया है। और जो मोहन को हमने पेड किया, कितना रुपया? मोहन को पेड किया हमने 9,500 रुपीज। इससे 500 रुपीज हमें कम पेड करना पड़ा, मीन्स हमें फायदा हुआ। और दूसरी तरफ हमारे पास से कैश कितना गया? 9,500 रुपीज पे किया। तो यहां पर हमारे तीन अकाउंट इफेक्टेड हैं, दो अकाउंट नहीं। पहला, हम कैश पे करने 9,500 कैश हमारे पास से जा रहा है, तो हम यहां पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट 9,500 रुपीज को क्रेडिट करेंगे। दूसरा, यहां पर हमारे पास मोहन जो है रिसीवर है, मोहन एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो मोहन को हम यहां डेबिट करेंगे। तीसरा, यहां हमें 500 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। जो 500 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, आप उसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो देखिए क्या ट्रांजैक्शन होती है। जनवरी 1 में हम ट्रांजैक्शन करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 और टू कैश 9,500 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500, बीइंग द पेमेंट टू मोहन इन फुल सेटलमेंट। हमने मोहन को फुल सेटलमेंट से ट्रांजैक्शन कर दिया। अब देखिए हम अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? सेकंड ट्रांजैक्शन में हमें कहता है रिसीव फ्रॉम राम ₹12,000 इन कैश एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 100 रुपीज। तो इन दिस पर्टिकुलर केस हम राम से 12,000 रुपीज रिसीव कर रहे हैं और उसे 100 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं। मीन्स हमें एक्चुअल में उससे कितना रिसीव करना था?
12,100 रुपीज हमें उसे एक्चुअल में रिसीव करना था। हमने कैश रिसीव किया तो हम क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश में हमने उसे रिसीव कर लिया है कितना रुपीस, 12,000 रुपीज। दूसरा, हमने यहां पर उसे डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट जब हम देते हैं ये खर्च रह जाता है, तो हम डिस्काउंट अलाउड को यहां क्या कर लेंगे, डेबिट कर देंगे 100 रुपीज से। क्रेडिट द गिवर, यहां पर राम ने हमें पैसे दिए हैं तो हम क्रेडिट द गिवर कर देते हैं, तो क्रेडिट द गिवर कर दें तो देखिए ट्रांजैक्शन क्या बनेगी। जनवरी 5 को कैश अकाउंट डेबिट 12,000 से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 से, और राम्स अकाउंट 12,100 से। तो हम कर देते हैं बीइंग द रिसीप्ट फ्रॉम राम एंड अलाउड डिस्काउंट। तो अब हम हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। देखिए, जब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यहां पढ़ रहे हैं तो हमें यहां पर पता चला कि हमने 7 तारीख को, जनवरी 7 को यहां पर एक ट्रांजैक्शन करने के बजाय 3 ट्रांजैक्शन की हैं। पेड सैलरी, पेड रेंट एंड पेड वेजेस। ये तीनों ही ट्रांजैक्शन किसी एक ही नेचर से है, जो कि हमारा नॉमिनल नेचर। सैलरी भी हमारा खर्चा होता है, रेंट भी हमारा खर्चा होता है, और वेजेस भी हमारा खर्चा होता है। तीनों ही खर्चे हैं, तो सभी खर्चे हैं, नॉमिनल नेचर के अकाउंट है, तो हम सभी को एक साथ डेबिट कर सकते हैं। एक ही तारीख को है तो हम इन सभी अकाउंट को एक साथ डेबिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक साथ डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो देखिए क्या ट्रांजैक्शन बनता है। जनवरी 7 को सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 एंड वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 35,000 बीइंग द पेमेंट फॉर सैलरी, रेंट एंड वेजेस। अब हम हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। तो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, देखिए जनवरी 10 को आप यहां देख रहे हैं कि जनवरी 10 को 2 ट्रांजैक्शन एक साथ हो रही है। जनवरी 10 को एक परचेज की ट्रांजैक्शन भी हो रही है, और जनवरी 10 को यहां एक सेल की ट्रांजैक्शन भी हो रही है। आप यहां पर ये ना सोचिएगा सेल और परचेज दोनों ही नॉमिनल नेचर के हैं, बट दोनों ही नॉमिनल नेचर के होने के साथ साथ दोनों अलग अलग कैटेगरी में भी आते हैं। जहां सेल हमारे पास इनकम है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। तो इस वजह से हम दोनों ही ट्रांजैक्शन को अलग अलग ही करेंगे, एक ही बार में कंपाउंड जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। तो देखिए हमारे पास ट्रांजैक्शन को पहले पढ़ लेते हैं। क्या ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ 12,000 वर ऑन क्रेडिटेड। हमने परचेज किया माल, जनवरी 10 को माल परचेज किया श्याम से, जिसमें से 12,000 का माल क्रेडिट बेसिस पर था। मींस 8,000 रुपीज का जो मटेरियल है वो कैश है, और 12,000 रुपीज का जो मटेरियल है वो क्रेडिट बेस पर है। तो यहां पर हमारे पास माल परचेज कर रहे हैं, तो परचेज हमारी नॉमिनल नेचर का है, तो हम परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, परचेज को डेबिट कर देते हैं। दूसरी तरफ जो कैश हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तीसरी तरफ तीसरा अकाउंट क्या होगा, क्योंकि हम यहां पर अकाउंट क्रेडिट भी परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, तो हम यहां पर जो पर्सन है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए क्या ट्रांजैक्शन होती है। जनवरी 10 को परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 से, कैश अकाउंट क्रेडिट 8,000 से, और शाम्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे 12,000 रुपीज से। तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कैश 8,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम ₹12,000। अब हम हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। तो लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, देखिए सोल्ड गुड्स टू राहुल चेक फॉर 25,000 रिसीव्ड इमीडिएटली। अब यहां पर देखिए क्या है, और अमाउंट लिखा गया 50,000 साइड में। सोल्ड गुड्स टू राहुल, हमने राहुल को माल सेल किया है, 25,000 हमने चेक से अभी रिसीव कर लिया है। मींस 25,000 हमारा क्रेडिट हो गया और 25,000 हमारा बैंक से ट्रांसफर हो गया। हमारे बिहाफ में बैंक जो है वो अब पेमेंट रिसीव करेगा। तो हमारे पास सेल हुई है। पहली बात, सेल जो होती है हमारे लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एक अकाउंट हुआ। दूसरा अकाउंट हमें कैश, यहाँ कैश नहीं बैंक,
डेबिट द रिसीवर, बैंक हमारी तरफ से पैसा रिसीव करेगा तो हम बैंक को क्या कर दें, यहाँ पर डेबिट कर देंगे, दूसरा अकाउंट है। तीसरा यहाँ पर हम क्रेडिट में माल सेल कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, तो हम यहाँ पर जो राहुल है उसको भी डेबिट कर देंगे। तो हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी, देखिए क्या जर्नल एंट्री होगी। जनवरी 10 बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, राहुल अकाउंट डेबिट 25,000 एंड टू सेल्स 50,000 being goods sold to Rahul against check of rupees 25,000 immediately and the balance to be received, और बैलेंस जो हमें रिसीव करना है। तो ये थी हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री की क्लास। तो आगे इसी तरह से बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।